2024 लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट की, जहां पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होता आया है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव परिवार की परंपरागत सीट है। इस बार समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट से पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को उतारा है। डिंपल को चुनौती देने के लिए पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट से उतर सकती हैं, लेकिन ये बात कयास ही साबित हुई। बीजेपी ने मैनपुरी सदर से विधायक जयवीर सिंह को उतार दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से वर्तमान में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव सांसद हैं। 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट पर डिंपल यादव को जीत मिली। डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराम सिंह शाक्य को हराया था। 2019 में बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को हराकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सांसद बने थे। बीजेपी ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो जयवीर सिंह भी चुनावी रंग में रंग गए हैं। उन्होंने डिंपल यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उपचुनाव जीत लिया था, लेकिन अब समय बीत चुका है। लोग क्षेत्र में विकास कार्य मांग रहे हैं, जिसका मौजूदा सांसद के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं डिंपल यादव ने कहा है कि जो भी यहां से चुनाव लड़ेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सपा भारी अंतर से चुनाव जीतेगी। इसमें कोई पूछना है परिवार के अलावा है क्या? अब तो पता नहीं, अभी कुछ बचा नहीं है। नहीं अन्यथा इनके प्रमुख से लेके सब कुछ तो यही होता रहा है, बल्कि संवैधानिक अधिकार नहीं है, नहीं तो अभी कुत्ते बिल्ली बंदर वाला भी काम हो गया था। अब बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। 1952 में कांग्रेस बादशाह गुप्ता पहली बार इस सीट से चुनकर संसद पहुंचे। 1957 में जनता का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंशीदास ढांगड़ सांसद बन गए। 1962 में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की और बादशाह गुप्ता दूसरी बार सांसद बने। 1967 और 1971 में कांग्रेस के ही टिकट पर महाराज सिंह लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी की लहर चली तो रघुनाथ सिंह वर्मा सांसद बन गए। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर रघुनाथ सिंह वर्मा दूसरी बार सांसद बने। 1984 में कांग्रेस ने वापसी की तो बलराम सिंह यादव लोकसभा में चुनकर पहुंच गए। 1989 में जनता दल से और 1991 में जनता पार्टी से उदय प्रताप सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 से लोहियावादी मुलायम सिंह यादव का समय शुरू हुआ और 1996 में समाजवादी पार्टी से चुनकर वो संसद पहुंच गए। 1998 और 1999 में बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सांसद बने। 2004 में उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 और 2014 में फिर से मुलायम सिंह यादव संसद में जनता की आवाज बने। 2014 में उपचुनाव हुआ तो तेज प्रताप सिंह यादव लोकसभा में पहुंच गए। 2019 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से दम दिखाया और जीत भी हासिल की। 2022 में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया तो मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जीत हासिल की। अब बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। इसके अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों के नाम हैं मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल, जसवंत नगर। इनमें से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी के विधायक हैं। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 17,23,236 वोटर्स थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर खड़े हुए मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 56.67 रहा था।
16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। 7 चरणों में होने वाले इस महासमर में मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी जानते रहिए रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। शुक्रिया।